बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के 2 जेलों में लूट की साजिश रची गई। पूर्णिया और बेउर केंद्रीय कारा में साजिश की गई। तेलंगाना में सोने के लूटकांड का ये खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस कांड में जेल में बंद अपराधियों पर साजिश रचने का आरोप है। नीट परीक्षा के दिन पुलिस की व्यस्तता का फायदा उठाकर लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। संबंधित दिन करीमनगर के ज्वेलरी शोरूम से 84 लाख रुपए के सोने के आभूषण की लूट हुई। वारदात से पहले पेंटर बनकर शोरूम की रेकी कराई गई थी। इस मामले में फुलवारी शरीफ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर तेलंगाना पुलिस पूछताछ कर रही है। अब तक इस मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई अन्य संदिग्धों की तलाश को लेकर छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अपराधी कितने शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, वो पूर्णिया और बेउर केंद्रीय कारा में रची गई साजिश से पता चल रहा है कि जिस दिन पुलिस व्यस्त थी नीट परीक्षा के दिन, उसी दिन लूट की वारदात को अंजाम देने की साजिश रची गई, और वो भी जेल से। क्या और जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल दीपक, बहुत बड़ी खबर ये बिहार के जेल से सामने आई है। और आपको पता ही होगा दीपक, पिछले दिनों बेउर जेल में छापेमारी भी हुई थी। तमाम तरह के आरोप लगे थे, जिसमें अधीक्षक समेत 7 पुलिसकर्मी जो जेल कर्मी थे उनको कारा विभाग ने निलंबित कर दिया था। और इस बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तेलंगाना के करीमनगर से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहाँ 84 लाख रुपए के आभूषणों की लूट हुई है। और जांच जो टीम कर रही है पुलिस की, उसकी माने तो इस हाई प्रोफाइल लूट की साजिश बिहार के 2 जेलों के अंदर से ही रची गई थी। आरोप है कि पूर्णिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुबोध, ये देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा है दीपक, जो पहले बेउर जेल में बंद था और इसको ट्रांसफर करके पटना से पूर्णिया, बेउर जेल से पूर्णिया जेल भेजा गया है। और एक केंद्रीय कारा जो बेउर है, वहां भी एक बंद है शिवम सिंह। इन्हीं दोनों ने मिलकर जेल के भीतर से अपने नेटवर्क के माध्यम से पूरी वारदात की योजना तैयार की और बाहर मौजूद अपराधियों को निर्देश भी दिया। और इनके इंस्ट्रक्शंस पर जो अपराध है उसको अंजाम दिया गया तेलंगाना में। पुलिस जांच के अनुसार यह बात सामने आई कि 3 मई को नीट की परीक्षा के दिन पुलिस बल की व्यस्तता थी और इसी का फायदा उठाते हुए रणनीति तैयार की गई थी। वारदात से पहले एक व्यक्ति को पेंटर बनाकर ज्वेलरी शोरूम में भेजा गया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था की रेकी भी की। इसके बाद अपराधियों ने तेलंगाना के करीमनगर स्थित पीएमजे ज्वेलरी शोरूम में धावा बोल दिया और 84 लाख रुपए के सोने के आभूषण लूट लिए। जांच के दौरान बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ के खलीलपुरा निवासी गोलू और बोली मोहल्ला निवासी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना पुलिस दोनों को ट्रांजिट प्रक्रिया के बाद अपने साथ ले जाकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निश्चित तौर पर इस खुलासे ने बिहार की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जेल के भीतर बंद अपराधियों तक मोबाइल फोन और जनसंचार के जो दूसरे साधन है वो कैसे पहुंच जा रहे हैं, किस तरह से दूसरे राज्यों में बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, साजिश कैसे रच रहे हैं। मामले की जांच बिहार और तेलंगाना पुलिस की ज्वाइंट टीम कर रही है। पूरे नेटवर्क, इसमें शामिल अन्य अपराधियों और जेल के भीतरी मिली संभावित मदद की भी गहनता से जांच की जा रही है। और देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में कितना बड़ा और किस तरीके से खुलासा होता है। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चौंकाने वाली बात है, हालांकि ये ऐसी बात नहीं जिस पर लोग विश्वास ना करें, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में जेल के अंदर शिकायतों के बाद छापेमारी की गई थी और कई अनियमितताओं को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई थी, जेल के अंदर की व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश जिला प्रशासन की ओर से देखने को मिली थी। बेउर जेल में खास तौर पर कहें तो उसके बाद सभी जेलों में छापेमारी कर स्थिति का आकलन किया गया, लेकिन फिर भी इस बात का खुलासा होना कि जेल के अंदर बाहर किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया जाए, इसकी साजिश रची जा रही है। कहीं ना कहीं काराओं की व्यवस्था को और कड़ा किए जाने की जरूरत है। समय चला एक और छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।